welcome to Maths Matters. This is Priyanka, your maths teacher. I know you have enjoyed your vacations a lot, and here I am going to start your studies with chapter 4 multiplications. Okay, so let's begin. Here is chapter 4 multiplications, and the first thing is I connect section. Let's read the question. Swati visited a plant nursery and bought 4 marigold saplings, 3 rose saplings and 2 sunflower saplings. The cost of per sapling of marigold, rose and sunflower is 70, rupees 50 and rupees 80 respectively. इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या कह रहे हैं। स्वाति एक प्लांट नर्सरी जाती है, ठीक है। वहाँ पर उसने 4 मैरीगोल्ड के पौधे लिए हैं, 3 रोज़ के पौधे लिए हैं, 2 सनफ्लावर के पौधे लिए हैं। कॉस्ट ऑफ मैरीगोल्ड, यहाँ पर जो कॉस्ट दी हुई है एक प्लांट की कॉस्ट है, ये मतलब 1 सैपलिंग की कॉस्ट दी हुई है। बट उसने मैरीगोल्ड कितने लिए थे? 4, तो 4 × 70 इसलिए यहाँ पे किया गया है 50। एक रोज़ प्लांट की कॉस्ट है और बट उसने रोज़ प्लांट लिए थे 3, तो 50 × 3 होगा। एंड 81 सनफ्लावर की कॉस्ट है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 × 80 कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट अमाउंट डिड स्वाति पे फॉर ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स के लिए स्वाति ने कितना पे किया होगा ये बताना है। तो एक साइड आप सैपलिंग्स लिख लीजिए एंड अदर साइड कॉस्ट। सैपलिंग्स जो भी है वो यहाँ पर लिख लेंगे एंड यहाँ पर हम उसकी कॉस्ट लिख लेंगे। यहाँ पर हम उसको टोटल करके बाद में लास्ट में सबका टोटल कर लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट में टोटल कर लेंगे। 4 मैरीगोल्ड थे, 1 की कॉस्ट 70 थी, तो 4 × 70 हो जाएगा 280। 3 रोजेस थे, 1 की कॉस्ट 50 थी, तो 3 × 50 हो जाएगा 150। 2 सनफ्लावर्स थे, 1 की कॉस्ट 80 थी, तो 2 × 80 हो गया 160 टोटल कॉस्ट। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 560। ओके, एक्चुअली आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि आप किसी शॉप पर गए और वहाँ पर आपने 2 नोटबुक्स ली। शॉपकीपर ने आपको 1 नोटबुक का कॉस्ट बता दिया कि 1 नोटबुक की कॉस्ट है 10 रुपीज़, लेकिन आपने कितनी ली? 2 ली, तो 20 रुपीज़ की नोटबुक्स हो गई। नेक्स्ट, अगर आपने पेंसिल ली है 2 रुपीज़ की 1 पेंसिल है और आपने कितनी पेंसिल ली है? 5 पेंसिल ली है, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो 10 रुपीज़ की पेंसिल हो गई। तब आप उसको टोटल करके ऐड करोगे, तब जाके आप उसको पे करोगे शॉपकीपर को। तो 20 + 10 हो जाएगा आपका 30, तो 20 रुपीज़ की नोटबुक हो गई थी 2 एंड 5 पेंसिल आपकी 10 रुपीज़ की हो गई, तो उनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 30 रुपीज़। तो आप 30 रुपीज़ ही तो पे करोगे। ओके, वैसे ही यहाँ पर ये वाला सम हुआ है कि सबका कॉस्ट निकाल कर उनको ऐड किया है लास्ट में। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स। यहाँ पर क्या करना है, हमें ये नंबर्स दिए हैं उसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वन है 345 × 2। 345 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 690। कैसे? यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर देखिए 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो रहा है 0, क्योंकि यहाँ पर 10 आ रहा है। 1 कैरी आपका 4 पे जाएगा। 1 कैरी यहाँ पर छोटा सा मैंने लिख दिया है, ये 1 कैरी 4 पे जाएगा। 2 से फिर 4 को किया तो 2 4 टाइम्स में 8 होता है, तो 1 कैरी हो गया 9 हो गया। यहाँ पर 2 3 टाइम्स में करेंगे तो 6 होता है, तो 690 यहाँ पर आपका आ जाएगा।
अब नेक्स्ट सम है आपका, नेक्स्ट है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है 211 इंटू 34। 211 इंटू 34 में कैसे करना है यहाँ पर मैं कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। वैसे इसका आंसर होगा 7174। 211 इंटू 34, ठीक है। तो इसमें किससे करेंगे, पहले हम करेंगे 4 1 टाइम्स में 4 आ जाएगा, 4, फिर 1 टाइम में कितना आएगा 4, फिर 4 2 टाइम्स में 8, ओके, यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। 3 1 टाइम में 3, 3 1 टाइम में फिर से 3, 3 2 टाइम्स में 6 होता है, ठीक है। तो ये अब आप इसको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 + 3 7, 8 + 3 11, 1 कैरी आ गया था, 6 + 1 7, तो यही आया 7174, ओके। नेक्स्ट है आपका थर्ड है 2189 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है। तो इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 टाइम्स में कितना होता है 54। 54 के लिए 5 यहाँ पर कैरी आप लिख लोगे, ठीक है। अब 6 8 टाइम्स में 48 + 5, 48 होता है 6 8 टाइम्स में 48, और 5 उसमें ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 53। 53 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 फिर से कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने कर लिया 6 1 टाइम में 6 होगा, एंड 5 ऐड करोगे 11 होगा, 11 का 1 आ जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा। 6 2 टाइम्स में, इसको क्लियरली मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ, ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, देखिए 2189 इंटू 6, ठीक है। 6 9 54, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है 5। 6 8 टाइम्स में करते हैं 48 होता है, 49 50 51 52 53, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर 5 फिर से कैरी हो जाएगा। 6 1 टाइम में जाता है, 6 1 जा 6 + 5 11, 1 आ जाएगा यहाँ पर 11 या 1 कैरी हो जाएगा। 6 2 जा 12 + 1 13, ठीक है। तो यही आंसर यहाँ पर मैंने राइट किया है। और अब ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने लेफ़्ट किए हैं वो आपको करने हैं, बी एंड सी, 1 का बी एंड सी, 2 का बी एंड सी, एंड 3 का बी एंड सी, ये आपको खुद करने हैं। Attempt yourself, okay? नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं एक बार आपको हाईलाइट कर दूँ कि ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर, ये हाईलाइट है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू numbers, the first number is called multiplicand, the second number by which we multiplied are called multiplier, ठीक है। the result of the multiplication is called product। अब आपसे पूछ सकते हैं the result of the multiplication is called dash, तो आप बता दोगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये देखिए, ये होता है मल्टीप्लिकेंड, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो आंसर होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले मेंशन करना है डेट, जो भी डेट हो वो मेंशन करिएगा। देन आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर का नेम डालना है,
फिर आपको चेक पॉइंट एंड उसका पेज नंबर, जो भी आपकी बुक में पेज नंबर हो वो डाल दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है ए, 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 145 में तो आंसर होगा 870। उसी तरह से बी में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा आपका 4824। कैसे? 9 6 54, यहाँ पर 5 कैरी आएगा, 9 3 27 और 5 कैरी था तो 32 हो गया, फिर 3 कैरी जाएगा, 9 5 45 और प्लस 3 था कैरी तो 48 हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 27496 एंड 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा 459668। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले डेट, अगर सेम पेज पे वर्क कर रहे हैं तो डेट नहीं मेंशन करेंगे, अदरवाइज अगर नेक्स्ट पेज पे वर्क कर रहे हैं तो आप डेट मेंशन करेंगे। चेक पॉइंट पेज नंबर आप ऐसे ही डालेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन ए, यहाँ पर 2 ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 का क्वेश्चन ए, उसकी हेडिंग भी नोट करिएगा जिससे समझ में आए कि आपने ये कौन सा सम किया है। उसके बाद है ये 119 इंटू 4, 119 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसे हमें करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो जो ये आगे वाला जो मल्टीप्लिकेंट है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे। तो 100 प्लस 10 प्लस 9, जो मल्टीप्लायर है उसे हम लोग 4 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, 10 में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा और 9 में भी होगा। तो 100 इंटू 4 इक्वल टू 400, 10 इंटू 4 इक्वल टू 40, 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। लास्ट में क्या करना है, ये जो सारे आंसर्स आए हैं इनको हमें ऐड कर लेना है, तो हमारा आंसर हो रहा है 476। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 339 इंटू 4। 339 को जब हम 4 से करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो जो 339 जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है उसे हम कर लेंगे कन्वर्ट किस में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 300 प्लस 30 प्लस 9 एंड 4 से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद होगा 300 इंटू 4 इक्वल टू 1200, 30 इंटू 4 इक्वल टू 120, 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। लास्ट में आप इन सबको ऐड करोगे तो आंसर होगा 1356। ओके, नेक्स्ट है 212 इंटू 8। तो यहाँ पर भी आपको 200 प्लस 10 प्लस 2 कर लेना है और सब में 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 1600 प्लस 80 प्लस 16, इनको ऐड करेंगे तो आंसर होगा 1696। ओके, इसी तरह से डी, ई और एफ क्वेश्चन होगा, ये आपको अपने आप ही करना है। इजी है ना बहुत, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए और सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 5 और सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से ये होगा 2058, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब भी हम किसी में भी 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी 0 ही होता है, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे। तो आप इसको इसी तरह से लिखेगा 200, एक सेकेंड, सॉरी इरेज कर दे इसको, हाँ 200 सॉरी 2000, 100 नहीं, प्लस 000 प्लस 50 प्लस 8 और अब सब में ही आप इंटू 6 कर लीजिएगा, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड इंटू 6 और सबके आंसर्स को निकालने के बाद आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ है। 0 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। ओके, ये
नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होता है वही प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। तो 347 इंटू 25, 347 इंटू 25, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1735। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 894 हो जाएगा। कैसे होगा बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 7 टाइम्स में होता है 35, तो यहाँ पर 3 कैरी है, ठीक है, 4 के ऊपर 3 कैरी मान लीजिए। उसके बाद 5 हो जाए 20, 3 कैरी था तो 23 हो गया, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब 2 कैरी 3 के ऊपर हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 कैरी था, सॉरी 2 कैरी था तो वो 17 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 टाइम्स में होता है 14, 1 कैरी यहाँ पर 4 के ऊपर होगा। 2 4 टाइम्स में करेंगे तो 2 4 टाइम्स में कितना होता है 8 होता है, 1 कैरी था इसलिए 9 आएगा। 2 3 टाइम्स में करेंगे तो 6 होता है, यहाँ पर 6 होगा। यस, यहाँ पर 6 होगा। एक मिनट मैं इसको भी यहीं पर सही कर देती हूँ, यहाँ पर 6 है, ठीक है। 8 को आप नहीं मानोगे, 8 को आप नहीं मानोगे, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। ये मैं 8 को रेड कर रही हूँ। यस, ये 8 नहीं है, यहाँ पर आपका 6 आएगा। तो 6 इसको मैं कर देती हूँ, यहाँ पर 6 है, 8 नहीं है, ठीक है, ये 8 रॉन्ग है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसे ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 5 का 5 यहाँ पर आ जाएगा। 3 + 4 होता है 7, 7 हो जाएगा। 7 + 9 कितना होता है 16, 16 का 6 यहाँ पर आ जाएगा। 1 + 6 7 होता है और 1 कैरी से आया था तो यहाँ पर 8 हो गया। ये वाला 8 गलत है, इसके लिए परेशान मत होइएगा, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है तो यहाँ पर 6 होगा। 8 की जगह पे आप अपनी नोटबुक में 6 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। पहले एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी होगा 9702, उसके बाद क्रॉस लगाओगे, फिर 7 से करना है तो सेम ही आएगा 9702। उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 106722। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है करने को, इसे आप अपने आप करें, एक बार ट्राई करेंगे तो इजी हो जाएगा, आप सीख जाओगे कैसे करना होता है। ठीक, नेक्स्ट मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है और वैसे ही करना है, बस यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करना है। तो सबसे पहले इसका भी मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया है जो कि बहुत इजी है, वो आप खुद ही करोगे। बाकियों के मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिए हैं आपको, आप देख लीजिए। 176 इंटू 245, जब 176 को 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3580 आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2864 आएगा, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1432 आएगा। उसके बाद इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। 8 और 4 होता है 12 का 2 आ जाएगा। 5 6 11 12 13 और 1 कैरी था इसलिए 14। 8 and 3 11 9 11 + 3 11 + 3 कितना हो गया 12 13 14 14 और 1 कैरी था तो ये 15 हो गया, ठीक है। 2 + 4 होता है 6 और 1 कैरी आया था इसलिए 7 हो गया एंड आगे 1 आ जाएगा तो 175420। इसी तरह से ये बी एंड सी एंड डी मल्टीप्लाई हुए हैं, ई भी इसी तरह से हुआ है। तो इनको आप देख के समझ के करिएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अगर टेबल अच्छे से आती होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये इजी है, इन्हें ट्राई करिए और अपनी नोटबुक में करिए। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर लोगे, आई एम श्योर। नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे।
तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है मल्टीप्लिकेशन की। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कि टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट रिमेन सेम। कोई भी टू नंबर कैसे भी राइट हो, लेकिन उनका जो आंसर होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। सपोज़ यहाँ पर 3269 इंटू 4 की जगह पे 4 इंटू 3269 लिख दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही होगा। ऑर्डर चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स रिमेन सेम इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो भी उनका आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं 25 इंटू 40 इंटू 101 इक्वल टू 25 इंटू 40 करने के बाद 1000 इंटू 101 करेंगे तो आपका आंसर होगा 100 ये आपका हो जाएगा 101000, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपने 25 को बाहर कर दिया और इन दोनों को अंदर कर दिया तो भी आपका यहाँ पर चेंज होगा, बट आंसर में चेंज नहीं होता है। 40 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही सेम आंसर आएगा। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उनके आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय 1। जब भी हम 1 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही होता है, मीन्स प्रोडक्ट हमारा वही होता है जो कि नंबर है। जैसे कि 43 इंटू 1 तो 43 आएगा। 299 से भी करेंगे, जितने भी बड़े नंबर से कर ले आंसर चेंज नहीं होगा, वही सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स होते हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। मल्टीप्लिकेशन बाय 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी नंबर है 10 की डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए आप मान लीजिए यहाँ पर 2654 इंटू 10 किया तो कोई नहीं, आपको पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है एंड जो ये 0 बच रहा है उसको आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद 523 इंटू 4 है 40 है सॉरी, तो पहले 523 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा उसमें आप एक 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह से 100 में भी करते हैं, पहले जो नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में जितने भी 0 हों उन्हें आप ऐड कर दोगे। इसी तरह से थाउजेंड्स में भी होता है, ठीक है। जो भी नंबर है उसमें 1 से 2 से 3000 4000 कितना भी नंबर हो उसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 3 से, और 3 0 लास्ट में है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर विथ multiply 10, 100 and 1000, we multiply the number the given digit, then put 1, 2 and 3 zeros to the right of the product। प्रोडक्ट के राइट में जो भी जितने भी ज़ीरो हैं वो आप ऐड कर दोगे, लगा दोगे, तो वो इजी हो जाता है आपके लिए। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद करिएगा, मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ और आप अपनी बुक में भी ये कर लीजिएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये पॉइंट सारे ये अच्छे से ये अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, बाकी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है वो सिंपली हो जाता है, वैसे ही जैसे हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ कि अब ये देखिए यहाँ पर है 5708, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर वही है, इसका मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। बी में भी सेम वही चीज़ है, 1 इंटू 9389, तो 9389 का मल्टीप्लाई किया गया है 1 से, इसलिए सेम आंसर है, आंसर चेंज नहीं हुआ है। 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 हो जाता है। 14 इंटू 30, तो पहले 14 3 टाइम्स में कर लेंगे, ठीक है। 14 3 टाइम्स में 42 होता है और एक 0 इसके पीछे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से 23 से 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 23 2 टाइम्स में 46 होता है, 2 0 इसके साथ थे वो इसके पीछे ऐड हो जाएंगे। 17 5 टाइम्स में 85 होता है, 2 0 और ऐड हो गए। इसी तरह से जी एंड एच क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, ईजी है, ईज़िली आप कर पाओगे, मुझे पता है आप कर लोगे इसे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है और आपको आना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन 5th क्लास में भी आएंगे।
सॉल्व यूजिंग लेटेस्ट मेथड एंड वेरीफाई द आंसर यूजिंग जर्नल मेथड। जर्नल मेथड से भी मुझे ये आंसर यहाँ पर आपको करना होगा और लेटेस्ट मेथड भी आपको यहाँ पर करना होगा। तो एक क्वेश्चन है 45 इंटू 12, 45 इंटू 12, तो इसके लिए हमें एक स्क्वायर बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, 4 5 45 जो कि आपका मल्टीप्लिकेंट है वो आप ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लायर जो भी है 1 2 वो आप यहाँ साइड में लिखोगे। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे यूजुअली हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले नंबर से करते हैं, बट हम यहाँ पर पहले ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से करेंगे तो 1 5 टाइम्स में करते हैं तो 5 ही आता है, तो आप 0 ऊपर लिखोगे, 5 नीचे लिखोगे। ठीक है, 0 5 लिखोगे, इसमें ओनली 5 नहीं लिखते, 0 5 लिखेंगे। उसी तरह से 1 को 4 में मल्टीप्लाई किया तो 0 4 आ गया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट। 1 से तो हो गया, अब हम 2 से करने जा रहे हैं। 2 5 टाइम्स में कितना होता है, 10 होता है, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 0 आएगा, तो 1 0 आप यहाँ पर लिखोगे। उसी तरह से 2 4 टाइम्स में 8 होता है तो 0 8 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो स्लैंटिंग लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है इस तरह से, इन पे हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला ये जो बॉक्स है, ट्राइंगल बॉक्स है, ये आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दो। नेक्स्ट ये जो बॉक्स है, इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ऐसे, जितने 1 2 3 ट्रायंगल है इसके अंदर, तो 3 ट्रायंगल में जो भी नंबर है वो आप राइट कर लो और उनको ऐड कर लो। तो 0 + 4 + 0 इक्वल टू 0 0 प्लस होंगे तो 4 ही आता है, 1। अब नेक्स्ट ये जो थर्ड लाइन है इस पर देखते हैं, तो इसमें 8 है, 1 है हमारे पास और 5 है, तो 8 + 1 + 5 इक्वल टू 14, इनको ऐड करके 14 आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट वाले जो ट्रायंगल बचा, ये छोटा एक बचा है लास्ट में, ये 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आप देखेंगे कि इनको लिखना है, तो ये 0 यहाँ पर था, 0 ही राइट कर देंगे। यहाँ पर 14 है तो 14 नहीं लिखेंगे हम, पूरा 14 नहीं लिखते कभी भी, 14 का 4 आप यहाँ पर लिख लोगे, और जो ये 1 था वो कैरी बन के इसके पास चला गया, 4 के पास, तो 4 + 1 होता है 5, तो ये आपका 5 आ गया। ठीक है, एक बार मैं पेन से बता रही हूँ, ये जो 4 है, 4 को आप यहाँ पर राइट कर लोगे, फोर को, और ये जो 1 था वो कैरी इसके पास चला जाएगा, ये जो 1 इसका यहाँ से, ये 1 इसके पास आ जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये 4 और 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर लेंगे तो 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 नहीं 0 6 लिखेंगे और 1 4 ऐसे लिखेंगे। फिर 2 से वही सेम है, 14 यहाँ पर आएगा, 0 6 यहाँ पर आएगा। अब क्या करना है, ये जो लाइंस आ रही हैं उसमें आपको इन नंबर्स को राइट करना है। तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 6 + 1 है और एक 0 भी है, तो 6 + 1 + 6 + 0 + 1 इक्वल टू होता है 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। 6 1 and 4, 6 1 and 4, तो 6 + 1 and 4 इक्वल टू 11 हो गया। यहाँ पर 4 है तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है, अब आपका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, तो कैसे आया, 4 से यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 11 था तो 11 का 1 यहाँ पर आ गया, और जो दूसरा वाला 1 था वो इसमें ऐड हो गया, तो 7 में 1 ऐड हो गया तो 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप अगर इसको सिंपली भी मल्टीप्लाई करोगे, 45 इंटू 12 को करोगे तो भी ये यही आंसर देगा, 540। ठीक है, ये जो 0 आगे यहाँ पे आ रहे हैं दोनों में,
इनको हम काउंट ही नहीं कर रहे क्योंकि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे लगाओ या ना लगाओ। उसी तरह से अब ये जो नेक्स्ट है ये है 37 इंटू 22। तो जब आप इनको अपना मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर यही आएगा 814। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पेज पे। 7th क्वेश्चन है, एंड एयर क्राफ्ट कैन कैरी अ टोटल ऑफ 6935 kg ऑफ लगेज इन सिंगल फ्लाइट इफ इट टुक 324 such flight. Calculate the total weight of luggage that was carried. एक एयरक्राफ्ट है जिसमें टोटल लगेज इतना आ जाता है, सिंगल फ़्लाइट में आता है, बट अगर इतनी फ़्लाइट है 324 तो सारी फ़्लाइट्स में कितना लगेज आएगा ये बताना है, सिंपल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एन एयरक्राफ्ट एंड डैश 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 अपनी नोटबुक में ऐसे ही। टोटल लगेज इन सिंगल फ़्लाइट में कितना आता है 6935, टुक 324 फ्लाइट, 324 फ्लाइट्स में कितना आएगा 6935 इंटू 324, मल्टीप्लाई कर लोगे 4 से कर लिया तो ये आ जाएगा 27740। उसके बाद फिर 2 से करोगे 13870 आएगा। उसके बाद फिर आप 3 से करोगे 159505 आएगा। ओके, उसके बाद जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका ये आंसर होगा 2246940। ठीक है, तो इतना केजी जो वेट है वो सारी फ़्लाइट्स में आ जाएगा, लगेज का इतना केजी वेट सारी फ़्लाइट्स में आ जाएगा। ये हो गया आपका 22,46,940। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट करना है यहाँ पर हमें प्रोडक्ट को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपली इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म किया था, यहाँ पे एस्टिमेट करना है, और एस्टिमेशन आप इससे पहले पढ़ चुके हो तो आई होप आपको अच्छे से आता होगा। तो ये 168 में 53 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 168 को जब आप एस्टिमेट करोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है, 100 में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 के नियर है ये, तो 200 इंटू 50 को एस्टिमेट करेंगे तो 53 को एस्टिमेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है बी 1201, तो ये 1200 के नियर जाएगा एस्टिमेशन इसका, तो ये 1200 हो जाएगा। 781 ये नियर है हमारे 800 के, तो ये 800 से मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा 9,60,000। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इसका होगा 9,60,000। ठीक है, नेक्स्ट है 2367 इंटू 9, 2367 23, यहाँ पर 6 है इसलिए नियर जाएगा 2400 के, तो ये 2367 का नियर हो जाएगा 2400, और यहाँ पर 9 है तो 9 एस्टिमेट करके आएगा 10, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 24,000, यही इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होगा। 342, तो ये 300 के नियर है, क्योंकि यह जो 4 दिया हुआ है वो 5 से कम है, इसलिए 300 के नियर है। 671 67 है, यहाँ पर 7 आ रहा है, और ये 7 हमारा 700 के नियर ले जाएगा हमारा ये 671 को, तो ये 700 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 2,10,000, तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा 2,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, a wholesale dealer purchased 78 refrigerator for his new store to sell. Estimate the amount of money invested by him if the price each refrigerator is ₹12,699. एक होलसेल डीलर है जो कि 78 रेफ्रिजरेटर उसने परचेज़ किए हैं उसके स्टोर के लिए, उसका नया एक स्टोर है उसमें उसने इतने परचेज़ किए हैं। एक की कॉस्ट दी हुई है हमें, 78 की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पर देखिए ये होलसेल डीलर डैश डैश डैश, आप इस तरह से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। डीलर परचेज रेफ्रिजरेटर कितना 78, तो 78 का एस्टिमेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि आप पूछा है कि एस्टिमेट द अमाउंट, जब कहा जाए कि एस्टिमेट करके करना है तो हम एस्टिमेट करके ही करेंगे। तो 78 नियर होगा 80 के। कॉस्ट ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर, हर एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है 12,699, तो 12,700 इसकी कॉस्ट लेंगे हम। 699 है, वो 700 के नियर ही होगा। तो 12,700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट 10,16,000। तो एस्टिमेटेड अमाउंट हमारा कितना आया 10,16,000। ओके, ये हो गया हमारे सारे चेक पॉइंट। अब हम ये जो लास्ट में समरी आपकी बुक में दी गई है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में अगर आएंगे तो आप उसे अच्छे से कर सकोगे। तो मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप उसे कर लीजिएगा। पहला, ये कस हो, ये क्या आ रहा है, ठीक है। जो पहला ऊपर दिया हुआ था ना पॉइंट, उसमें ये आ रहा है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही, पर वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये है ये व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट नंबर इटसेल्फ, ठीक है। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, ये होगा, ये वाला कर लीजिएगा। द लेटेस्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ ग्रिड, ठीक है। इन सबको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जा सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। नेक्स्ट है व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड अ चेंज इन ऑर्डर ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। हाँ, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अगर कुछ आता है फिल इन द ब्लैंक्स में तो आप उसे कर सको, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसको हाईलाइट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वो ब्लैक लाइंस आ गई थी। तो आप ये फर्स्ट वाला पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा, मल्टीप्लिकेंट इनटू मल्टीप्लायर इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आपके आगे भी मैंने हाईलाइट करके दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपने वीडियो देखा है, समझा है, तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी आगे आपको वीडियोस देने वाली हूँ। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे, ठीक है। तब बाय बाय।